स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिलेशन को थोड़ा सा स्टार्ट किया था, तो उसको आज हम लोग डिटेल तरीके से देखेंगे और जानेंगे क्या होता है अच्छी तरीके से वो हम लोग का रिलेशन। ठीक है, रिलेशन फ्रॉम अ सेट समथिंग टू अनदर सेट समथिंग, तो वो एक्चुअली क्या बनता है वो हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। तो मान लो हम लोग के पास कैपिटल ए कैपिटल बी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है x, y सच दैट x बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट, y बिलोंग्स टू द सेकंड सेट। ठीक है, तो रिलेशन क्या बोला जाएगा, कोई भी रिलेशन R क्या किस तरीके से डिफाइन होगा, इट इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, इट इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, इस तरीके से बोलेंगे तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R फ्रॉम A टू B, R is a relation from A to B, R is a relation from A to B। तो इस तरीके से डिनोट किया जाए। पिक्टोरियल नोटेशन हम लोग देखे थे, अगर A में हम लोगों का 1 2 3 है, 1 2 3 है, एरो डायग्राम भी बोल सकते हो उसको। यहाँ पे मान लो AB है, तो रिलेशन यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे R कैपिटल A का एलिमेंट है, यहाँ पे कैपिटल B है, तो ये हम लोगों का कैपिटल R अगर रिलेशन है, ये अगर हम लोगों का कैपिटल R रिलेशन है, तो यहाँ पे हम लोगों का A, यहाँ पे हम लोगों का B। तो मान लो तुम R जो रिलेशन है वो हम लोगों का इस तरीके से 1 A के साथ कनेक्टेड है, 1 B के साथ कनेक्टेड है, 2 A के साथ कनेक्टेड है, 3 किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, देन इट इज ऑल्सो ए रिलेशन। अगर 1 ओनली A के साथ कनेक्टेड होगा तब भी जाके वो रिलेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पिक्टोरियल नोटेशन पिक्टोरियल हम लोगों ने देख लिया। तो ये जो रिलेशन हम लोगों का मिला है, ये रिलेशन भी हम लोगों का एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है। सॉरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, मतलब रिलेशन में जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेगा वो सब एलिमेंट्स भी ऑर्डर पेयर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में रहेगा तो उसी हिसाब से ये हम लोग का A क्रॉस B का सबसेट बन जाता है। अच्छा, अब हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एक चीज देखेंगे, रिलेशन अगर ये है, ध्यान से देखना है अभी। मान लो कैपिटल A, इसमें हम लोगों का 1 2 3, मान लो कैपिटल B, इसमें हम लोगों का A B, तो A क्रॉस B, तो A क्रॉस B हम लोगों का 1 A 2 B 3 A, ऐसे लिख दिया, तो 1 B 1 C 2 A, क्या कर दिया हमने, तो यहाँ पे 2 A है, 1 A 1 B, 2 A 2 B, 3 A 3 C, सॉरी 3 B, 3 A 3 B। तो इस तरीके से हम लोगों के पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो कुछ भी रिलेशन कंसिडर कर लो यहाँ से, मान लो मैंने 1 A पिक किया और यहाँ पे मैंने मान लो 2 B पिक किया और यहाँ पे मान लो 3 A फिर से पिक कर दिया। तो ये हम लोग का देखो, तो ये एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, यस, ये एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, यस, ये एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, यस। दैट्स व्हाई ये जो सेट बना अभी हम लोग के पास, ये सेट इस सेट का सबसेट है। दैट्स व्हाई दिस सेट इज ए रिलेशन, ये हम लोग का रिलेशन है, जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से कंसिडर किया जाता है और सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से कंसिडर किया जाता है और ऑर्डर पेयर में सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से कंसिडर किया जा रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया। अब तुम ये बोल सकते हो कि कितना टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनाया जा सकता है। अगर कैपिटल A में 3 एलिमेंट्स है ना, तो दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल A इज 3। यहाँ पे कैपिटल B में 2 एलिमेंट्स है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल B इज 2। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट है और यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो n ऑफ A इंटू B में कितना एलिमेंट बनेगा ये तो देखने से पता चल रहा है। तो n ऑफ A क्रॉस B ऑलरेडी लास्ट क्लास में मैंने बोला भी था, n ऑफ A क्रॉस B में कितना एलिमेंट्स मिलेगा, n ऑफ A इंटू n ऑफ B करके मिल जाएगा। ठीक है, तो n ऑफ A में कितना मिला, 3 मिला, और n ऑफ B में कितना मिला, 2 मिला, तो अल्टीमेटली 6। तो टोटल 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दैट सेट A क्रॉस B। सो 1 A 1 B 1 2 3 4 5 6 के 6 एलिमेंट हम लोगों को मिल गया। अब यहाँ पे टोटल कितना रिलेशन बन सकता है
वो हम लोग कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये जो आर हम लोगों को रिलेशन मिला है, ये जो आर हम लोगों को रिलेशन मिला है, ये क्या है? एक्चुअली ए क्रॉस बी का सबसेट ही तो है। अच्छा, अगर ये ए क्रॉस बी का हम लोगों का सबसेट है, आर जो रिलेशन बनाया गया है, ये आर रिलेशन अगर ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो इसका मतलब सबसेट होने से हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि कोई भी सेट अगर गिवन है तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हम लोग निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकाल सकते हैं? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हम लोग का 2 to the power n of a। अगर इसमें 3 एलिमेंट्स है तो कैपिटल ए में अगर 3 एलिमेंट्स है तब जाके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेगा 2 to the power n of a। तो 2 to the power n of a मतलब 2 क्यूब, दैट मींस 8 सबसेट्स यहाँ पे मिलेगा। ठीक इसी तरीके से बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है तो फॉर्मूला बनेगा 2 to the power n of b। इसका मतलब 2 to the power n of b मतलब 2 to the power 2। 2 to the power 2 का वैल्यू कितना होगा? 4 होगा। तो दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट। तो इस तरीके से ये दो रिजल्ट हम लोगों को मिल चुका है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना बनेगा? देखो, आर जो सबसेट बन रहा है वो आर सबसेट ए क्रॉस बी का ही तो सबसेट है कि नहीं? आर सबसेट जो है वो ए क्रॉस बी का ही तो सबसेट है। अगर आर सबसेट ए क्रॉस बी का है तब जाके हम लोग 2 to the power n of a cross b ये बोल सकते हैं। 2 to the power n of a cross b, तो ये बनेगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो यहाँ पे 2 to the power 6 मतलब 64, मतलब यहाँ पे 64 सबसेट्स मिल सकता है और वही 64 सबसेट्स ही एक एक रिलेशन बनेगा। दैट मींस देयर आर टोटल 64 रिलेशंस। जितना सबसेट मिलता है उतना ही रिलेशन बनता है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का जितना सबसेट बनता है उतना ही रिलेशन बनता है। तो आई थिंक सभी लोगों को टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड कैसे करना है वो सभी लोगों को क्लियर हो चुका है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे रिलेशन का। आज रिलेशन को ही डिस्कस करेंगे, फंक्शन आज शुरू नहीं करेंगे। फंक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में फंक्शन हम लोग शुरू करेंगे। तो हम लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोगों का इस तरीके से एग्जांपल से मैं समझा के दे देता हूँ, तब जाके बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 और यहाँ पे बी मान लो तुम्हारा ए बी सी डी, इस तरीके से 4 एलिमेंट यहाँ पे ले लिया मैंने। तो मान लो ये और ये हम लोग के पास रिलेशन है। मान लो यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे ए बी सी डी है और दिस इज योर कैपिटल है ना, एंड दिस इज योर कैपिटल बी। इस तरीके से हम लोग के पास दो सेट्स गिवन है और उसके बीच में रिलेशन प्रेजेंट है। अब रिलेशन तुम बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे टोटल कितना रिलेशन बनेगा? यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो 3 into 4 कितना होगा? 3 into 4 होगा तुम्हारा 12। तो 2 to the power 12 रिलेशन बनेगा यहाँ पे, 2 to the power 12 रिलेशन। तो 2 to the power 12 रिलेशन तो मतलब बहुत सारा ढेर सारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ एक सिंपल सा रिलेशन कंसीडर कर लेते हैं। सिंपल सा एक रिलेशन कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरीके से मैंने रिलेशन ले लिया। ये मान लो इसके साथ भी कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरीके से मैंने रिलेशन कंसीडर कर लिया। तो इस तरीके से अगर रिलेशन कंसीडर कर लिया है तो इसका मतलब अभी हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ देखने वाला है कि क्या क्या होता है। सबसे पहले देखो इस जगह पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो सेट है, इस सेट में कौन सा एलिमेंट कनेक्टेड है? 1 और 2 कनेक्टेड है। उन दोनों 1 और 2 को एक साथ लिख दो कॉमा देके, जितना एलिमेंट कनेक्टेड रहे। ठीक है, तो 1, 2 फर्स्ट सेट से 1, 2 1 कनेक्टेड दिखाई दे रहा है और 2 भी कनेक्टेड दिखाई दे रहा है। ठीक है, फर्स्ट सेट से 1 भी कनेक्टेड दिखाई दे रहा है, 2 भी कनेक्टेड दिखाई दे रहा है। दैट्स व्हाई मैंने 1 और 2 को एक सेकंड ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करके रख दिया है। दिस इज अ सेट। इस सेट में ये जो मैंने इस तरीके से दिया है यहाँ पे ए बी डी ये हम लोगों के सेकंड सेट जो गिवन है बी, उस सेट में ये 3 एलिमेंट्स कनेक्टेड है। ये 3 एलिमेंट्स कनेक्टेड है, सी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है।
ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, ये जो कनेक्टेड एलिमेंट्स फर्स्ट सेट से कंसीडर किया जाएगा वो बोला जाएगा डोमेन, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू दिस। मतलब ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन का डोमेन होगा सेकंड ब्रैकेट 1,2, दैट मींस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स 1,2। और ये जो सेट बना है a, b, d, ये जो एलिमेंट्स कनेक्टेड होके सेकंड सेट में है वो होता है रेंज ऑफ रिलेशन R। और ये जो कैपिटल B जो है, कैपिटल B मतलब A B C D, कैपिटल B जो सेट है ये होता है कोडोमेन ऑफ R, मतलब कोडोमेन ऑफ द रिलेशन R। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डोमेन, कोडोमेन और रेंज को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। एक चीज हमेशा तुम देखोगे कि यहाँ पे रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, ये रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट बन सकता है। ठीक है, कभी कभार इक्वल भी हो जाता है, वो भी हम लोग नोटिस करेंगे। यहाँ पे तो प्रॉपर सबसेट दिखाई दे रहा है, ए बी और डी, ये तीन एलिमेंट जस्ट इस सेट के अंदर उस हिसाब से प्रेजेंट है। तो तीनों के तीनों एलिमेंट इस बी सेट का भी एलिमेंट्स है, दैट्स व्हाई इट इज अ सबसेट। देखो ये एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, ये एलिमेंट यहाँ पे, ये एलिमेंट यहाँ पे, तो तीनों के तीनों एलिमेंट इस बी सेट में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई ये हम लोगों का इस सेट का सबसेट है, ये सेट इस सेट का सबसेट है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ आर। ठीक है। और बाकी बी जो सेट, सेकंड जो सेट रहेगा, ये ऑलवेज हम लोग का कोडोमेन ही रहेगा। ठीक है, याद रखना। और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे जस्ट ओनली 1 और 2 एलिमेंट कनेक्टेड हुआ है ना, दैट्स व्हाई 1 एंड 2 को लेके जो सेट फॉर्म होने वाला है उसी सेट को हम लोग डोमेन बोलेंगे। इसी एग्जांपल को थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करते हैं। आई थिंक यहाँ तक ये सब समझ में आ गया है। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई करने से और भी क्लियर हो जाएगा कि डोमेन में कहाँ पे कैसे चेंज होता रहता है। ठीक है, ये और ये 1 2 3 A B C D। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का रिलेशन R। तो यहाँ पे अगर हम लोग का रिलेशन R है तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, और मान लो ये इसके साथ कनेक्टेड है। अभी सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड मैंने दे दिया, कनेक्शन दे दिया। तो यहाँ पे देखो तो तीनों के तीनों एलिमेंट राइट साइड के एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, तो मेरा डोमेन बन जाएगा तीनों के तीनों एलिमेंट। कैपिटल ए सेट था, ये कैपिटल बी सेट। ठीक है, डोमेन ऑफ आर यहाँ पे बन जाएगा हम लोग का कैपिटल ए, दैट मींस 1 2 3, सेट कंटेनिंग 1 2 3। अब यहाँ पे देखो तो हर एक एलिमेंट का कनेक्शन प्रेजेंट है डोमेन के एलिमेंट के साथ। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे ए बी सी डी सब एलिमेंट्स यहाँ पे रेंज के हिसाब से माना जाएगा, रेंज सेट माना जाएगा। ठीक है, और कोडोमेन जो है वो कोडोमेन हम लोग का ए बी सी डी ऑलवेज हम लोग का कैपिटल बी जो है वो ही हम लोग का कोडोमेन हो जाएगा। दैट मींस अभी देखो तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन बना कि नहीं, इक्वालिटी कंडीशन के हिसाब से। ये एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, यस, ये एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, यस, ये एलिमेंट इसमें, ये एलिमेंट इसमें, यस। तो सबके सब एलिमेंट रेंज का कोडोमेन के अंदर प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई हम लोग बोल सकते हैं कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑलवेज। ठीक है, तो अगर हर समय ये इसी तरीके से बराबर हो जाता तब जाके यहाँ पे इक्वल डालना पड़ता, बट हर समय तो नहीं होता है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा है, वहां पे हम लोगों का एक एलिमेंट कम देखा है, तो एक एलिमेंट कम देखा है, दैट्स व्हाई प्रॉपर सबसेट के काम करेगा। और जब बराबर हो जाता है तब जाके नॉर्मल सबसेट की तरह काम करेगा। आई थिंक सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। ठीक, तो अच्छा, हम लोग अभी एक चीज देखेंगे यहाँ पे जो पहले बोलना भूल गया था टॉपिक के हिसाब से। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बोले
कि R is a relation from A to B, means R is a subset of A cross B, तब जाके इसको बाइनरी रिलेशन बोला जाएगा। ठीक है, बाइनरी रिलेशन, हाँ बाइनरी रिलेशन ही तो बोला जाएगा, जो भी एनी आना है, तो इसको बाइनरी रिलेशन बोला जाएगा अगर हम लोगों के पास R is a subset of A cross A, मतलब रिलेशन फ्रॉम A to itself, रिलेशन फ्रॉम A to itself, तब भी जाके इसको बाइनरी रिलेशन बोला जाएगा। अभी बाइनरी रिलेशन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है वो सिर्फ दो सेट के ऊपर बन रहा है, दो सेट के ऊपर। जब भी दो सेट के ऊपर काम होगा तब जाके बाइनरी, ठीक है, और जब भी तीन सेट के ऊपर काम होगा तो ट्राइनरी रिलेशन। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों का काम होगा। उसके बाद तो हम लोगों का क्या है, डोमेन, कोडोमेन, ये सब तो हम लोगों ने देख लिया है। अच्छा, एक टॉपिक तुम लोग ध्यान रखो यहाँ पे, अगर कोई रिलेशन इस तरीके से प्रेजेंट है x, y such that x belongs to the first set और y belongs to the second set, which is a subset of A cross B actually, then R जो रिलेशन है उसका इनवर्स रिलेशन इस तरीके से काम करेगा, y, x such that y belongs to the second set, sorry, first set, and x belongs to the first set and y belongs to the second set, वो भी हम लोगों का सबसेट ऑफ A cross B ही होगा। ठीक है, सो देन हम लोग तो कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। इसको चेंज करना होगा, यहाँ पे x बिलोंग्स टू B होगा और y बिलोंग्स टू A, तो which is the subset of A cross B also। अच्छा, तो इस हिसाब से हम लोग का R इनवर्स रिलेशन बन जाएगा, ये सबसेट ऑफ B क्रॉस A के जैसा बन जाएगा, B क्रॉस A के जैसा। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशन हम लोगों का इस तरीके से काम में आएगा। देखते हैं, बाकी हम लोग रिलेशन निकालते हैं किस तरीके से, कैसे। लेट कैपिटल A इज इक्वल टू, क्वेश्चन है, लेट कैपिटल A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। Define a relation on a set. Define a relation on a set. On a set capital A. जब भी रिलेशन फ्रॉम A टू इटसेल्फ होगा तब जाके रिलेशन ऑन A भी बोल सकते हैं हम लोग। रिलेशन ऑन सेट A, relation on set A by R is equal to subjugate x comma y such that y is equal to x plus 1, इस तरीके से y is equal to x plus 1। अच्छा, ये किस फॉर्म में गिवन है, राइट डाउन इट्स रोस्टर फॉर्म। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, तो हम लोगों को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। नंबर 2 क्या करना है, depict this relation using an arrow diagram, ठीक है। नंबर 3
the domain codomain and range of तो ये सब क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, उसके बाद एरो डायग्राम बनाना है, उसके बाद डोमेन कोडोमेन एंड रेंज निकालना है। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं क्या होता है। आई थिंक यहाँ पे दिखाई देगा सॉल्यूशन। देखो ये हम लोग का रिलेशन आर गिवन है, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों के दोनों कैपिटल ए का एलिमेंट होना चाहिए। तो कॉमा देके x, y बिलोंग्स टू कैपिटल ए होना, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे? रिलेशन आर, कैपिटल ए तो गिवन ही है, रिलेशन आर। देखो x के जगह पे 1 बिठाओगे तो y का वैल्यू 2 आएगा, 1 बिठाओगे तो 2 आएगा, 2 बिठाओगे तो 3 आएगा, 3 तो 4, 4 तो 5, 5 तो 6, 6 बिठाएंगे तो 7 आएगा, जो 7 कैपिटल ए में प्रेजेंट नहीं है, दैट्स व्हाई यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। 1 बिठाया 2 आया, 2 बिठाया 3 आया, 3 बिठाया 4 आया, 4 बिठाया 5 आया, 5 बिठाया 6 आया। 6 नहीं बिठा सकते क्योंकि 6 बिठाने से हम लोगों का 7 आ जाएगा, तो वो 7 तो कैपिटल ए में प्रेजेंट नहीं है ना, दैट्स व्हाई। अब ये कैसे आया? यहाँ पे रिलेशन देखो किस तरीके से गिवन है। y का वैल्यू x के साथ 1 ऐड करके लाना है, तो जब भी मैं 1 यहाँ पे पुट करता हूँ तो y का वैल्यू 1 प्लस 1 बन जाता है, दैट मीन्स 2 बन जाता है। तो ये y का वैल्यू यहाँ पे बैठेगा और x का वैल्यू मैंने 1 बिठाया तो 1, 2। उसके बाद यहाँ पे अगर x का वैल्यू अगर हम लोग 2 बिठाएंगे तो 2 प्लस 1 हम लोग का y का वैल्यू 3 बन जाएगा और x का वैल्यू मैंने 2 बिठाया। ठीक इसी तरीके से x का वैल्यू अगर 3 बिठाओगे तो 3 प्लस 1 4 बनेगा, मतलब y का वैल्यू 4 बनेगा और x का वैल्यू 3 बिठाया था तो 3,4। इस तरीके से बाकी सब मिल रहा है, ठीक है। तो इसका एरो डायग्राम देख लेते हैं, इसको मिटा के एरो डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? दिस इज योर कैपिटल एसेट, दिस इज योर कैपिटल एसेट और दिस इज योर रिलेशन कैपिटल आर। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, क्योंकि रिलेशन ऑन ए बोला गया है ना, मतलब रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, ठीक है, इस तरीके से। तो 1 किसके साथ कनेक्टेड है देख लो, 1 2 के साथ कनेक्टेड है, दैट मीन्स 1 2 2 3 के साथ कनेक्टेड है, 3 4 के साथ कनेक्टेड है, देख लो यहाँ पे 2 3 के साथ, 3 4 के साथ, 4 5 के साथ, 5 6 के साथ, 4 5 के साथ, 5 6 के साथ। 6 कनेक्टेड नहीं होगा वहां पे, 1 भी कनेक्टेड नहीं है। तो इस हिसाब से हम लोगों का एरो डायग्राम भी बन गया है। ये एरो डायग्राम ये हम लोग का एरो डायग्राम बन चुका है। अब राइट डाउन द डोमेन, राइट डाउन इट्स डोमेन एंड कोडोमेन। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डोमेन कौन सा है, जो एलिमेंट तो यहाँ पे डोमेन जो एलिमेंट्स कनेक्टेड एलिमेंट्स है वो सब एलिमेंट्स का कलेक्शन, दैट इज दिस। तो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। और यहाँ पे रेंज कौन सा है?
ये हम लोग का रेंज है जो कनेक्टेड है। रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6। और कोडोमेन कौन सा है? कोडोमेन ऑफ आर। कोडोमेन ऑफ आर कौन सा है? ये पूरा का पूरा सेट में जो एलिमेंट्स है दैट इज कैपिटल एस है। तो दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब एलिमेंट्स को लेके जो सेट फॉर्म होता है वो कोडोमेन है। हालांकि यहाँ पे हम लोग हालांकि हम लोग यहाँ पे देखो, तुम एक चीज देखो, ये जो फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर किया जा रहा है, ये फर्स्ट एलिमेंट्स को कलेक्ट करने के बाद जो सेट फॉर्म होता है ये हम लोग का डोमेन है। और रेंज होता है ये सेकंड एलिमेंट्स को कलेक्ट करने के बाद जो एलिमेंट सेट फॉर्म होता है वो रेंज है। तो दैट मीन्स हम लोग जनरली क्या बोल सकते हैं, अगर R is equal to second bracket x comma y such that x belongs to first element, y belongs to second element, it is a subset of a cross b अगर है, then domain of R is equal to collection of all the elements, all the first elements of the order pair elements such that x belongs to the set capital A, and range of R is equal to collection of all y such that y belongs to the set capital B. So this is your domain and कोडोमेन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डोमेन, कोडोमेन और रिलेशन का बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल तरीके से देख लिए हैं एग्जांपल के साथ। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ दैट इज फंक्शन के साथ मिलेंगे सब लोगों के साथ। ठीक है, आज का क्लास शायद सभी लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।